चलो आइए अपना फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बहुत जो पेपर में आती है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स को बेसिकली तीन लोगों को ज्यादा जाना जाता है। पहला हो गया आइंस्टीन, न्यूटन और क्या हो गया अपने गैलीलियो। आइंस्टीन के बारे में बात करोगे तो आइंस्टीन ने आपको क्या दिया, सापेक्षता का सिद्धांत आपने सुना होगा। आइंस्टीन ने E = होता है mc², ये आपने तो सबने सुना है ना। E प्रकाश से संबंधित चीजें जो भी है इसमें बताई जाती है। ठीक है, न्यूटन किसने दिया आपका, सापेक्षता का सिद्धांत बोला जाता है, इसको किसने दिया, आइंस्टीन ने। अब गैलीलियो की बात करते हैं। गैलीलियो के बारे में सब जानते हैं, जड़त्व का नियम किसने दिया आपके, गैलीलियो ने दिया। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी खोज किसने करी, गैलीलियो ने करी। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। इसके बाद न्यूटन ने क्या दिया आपके, गति के समीकरण दिए और गति के नियम दिया, है ना। गति के समीकरण की बात करते हैं तो गति के समीकरण क्या होते हैं आपके, v = u प्लस at, है ना। ठीक, ठीक है, अपन पढ़ते न्यूटन के समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं ना। v = क्या होता है, u प्लस at, पहला समीकरण होता है। इसमें u जो है आपका क्या होता है, अंतिम वेग, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। और v जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग, है ना। और आपकी t की बात, a की बात करोगे तो ये होता है आपका त्वरण। त्वरण होता है मीटर/सेकंड²। ठीक है, अगर त्वरण का बिंबी सूत्र की बात करोगे तो क्या बनेगा, m0L/T⁻², ये इसका बिंबी सूत्र होता है। ठीक है, और ये होता है कैपिटल G का मान क्या होता है 9.8 मीटर/सेकंड²। और एक और होता है आपका बड़ा G, आप लोगों ने पढ़ा होता गुरुत्व वाला, 6.67 × 10⁻11। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, ये सब पूछी जाती है वैल्यू, याद रखना। ठीक है, v क्या होता है आपका अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t क्या होता है समय। t तो सबको ही पता होगा, t क्या होता है आपका समय। ठीक है, इसलिए हो गया आपका पहला समीकरण न्यूटन का। दूसरे समीकरण की बात करते हैं अपन, ये होता है s = u प्लस ut प्लस हाफ at²। आपको मैंने बता दिया u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, t तो आपको पता ही है समय, s क्या होता है विस्थापन होता है आपका, s क्या होता है विस्थापन, विस्थापन बोल देते हैं ना। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि हो। ठीक है, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, एक और समीकरण होता है u = v² = u² - 2s, v² = u² - 2s, इसके बारे में बता ही दिए मैंने। ठीक, v² = u² - 2s। ठीक, ये समझ में आया इतना। इसके बाद बात करते हैं अपन, ये तो हो गया न्यूटन गति के समीकरण। ठीक है, नियम की बात करते हैं। नियम क्या होता है, नियम क्या होता है, न्यूटन की गति का नियम क्या होता है। पहला, जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक कोई उस पर बाहुबल कार्य ना करे। ठीक है, ये क्या होता है न्यूटन गति का पहला नियम। जब कोई वस्तु गतिशील है, मतलब मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चल रही है, ये क्या है गति का पहला नियम। जब तक कि मैं उस पर बल लगाते रहूं जब तक चलती रहेगी, जैसे मैंने ब्रेक लगाया रुक जाएगी। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, पहले नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसको क्या बोलते हैं, पहले नियम को जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। ठीक है, इससे क्या मिलती है, बल की परिभाषा। आप लोगों ने सुना जड़त्व के नियम की बात करें, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व। आप लोगों ने देखा होगा, आप जब बस में बैठते हो, बस पहले नंबर तो स्थिर अवस्था में है, जब वो स्थिर अवस्था में रहेगी तो एकदम से चलने लगेगी तो क्या हो गया, अपन पीछे की ओर झुक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी और गाड़ी दोनों विराम अवस्था में थे, लेकिन गाड़ी क्या होगी एकदम से गतिशील अवस्था में, तो आपकी जो बॉडी है वो कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। इससे क्या होते हैं, आप पीछे झुक जाओगे। ऐसी बात है, चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई गाड़ी है, मतलब चलती हुई एकदम से रुक जाएगी तो आपका सर कहां पर लग जाएगा, आगे जाके लग जाएगा, चोट लग जाएगी इससे आपको। ये कौन से गति का जड़त्व होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी और कार दोनों क्या है गतिशील अवस्था में। जिससे एकदम से ब्रेक लगा तो आपकी बॉडी तो स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन जो आपका शरीर है वो क्या है, वो गतिज अवस्था में। इससे क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। आप लोगों ने घर में देखा होगा पेड़ से बेर गिराना, पेड़ खंभे जैसे पेड़ से बेर गिराते हो आप लोग। पेड़ से बेर कैसे गिराते हो आप लोग, पेड़ हिला देते हो तो क्या होता है, पेड़ बेर नीचे गिर जाए। इसका कंडीशन क्या है, ये भी जड़त्व है। क्योंकि देखो होता क्या है, पूरा पेड़ कौन सी अवस्था में, स्थिर अवस्था में। आपने पेड़ को हिलाया तो आपकी बेर और ये सब चीज काय में आ गई, गति अवस्था में आ गई ना, जिससे क्या होगी, बेर नीचे गिर गई। इसके बाद ये कौन से कारण है, विराम के जड़त्व कारण। ऐसे क्या होता है, आपने घर में मम्मी को देखा होगा आप लोगों ने, जो कम्बल में देखा होगा आपने, कुटाई करते हो, इसमें धूल उड़ती है, मम्मी धूल निकालती है ना, तो उसमें होता क्या है कि पूरे जो कड़ा और जो कम्बल है वो कौन सी अवस्था में, आपके स्थिर अवस्था में। जैसे ही आपने उसको टच किया किसी डंडे से मार, वो क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं। कम्बल आपका क्या हो जाता है, गतिशील अवस्था में। इससे कारण क्या होते हैं, कण नीचे गिर जाते हैं। इसका सेकंड नियम होता है F = ma, है ना। न्यूटन गति का सेकंड नियम क्या होता है, F = ma, 5 × त्वरण। ये एक्चुअली संवेग की बात करता है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। इससे क्या मिलता है आपको, बल का व्यंजक मतलब फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला प्राप्त हो, सेकंड नियम। ये पूछा जाता है, ये चीज याद रखना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले नियम से क्या क्या पहले नियम को क्या क्या बोलते हैं, पूछे जाते हैं पेपर। पहले गैलीलियो के नियम, जड़त्व का नियम और कौन सा नियम बताया, बल की परिभाषा। सेकंड नियम से क्या मिलता है, फॉर्मूला मिलता है। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद अपन पढ़ते हैं थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या होता है, आप लोगों ने जैसे मान लो सीधा फनी टाइप का एग्जांपल बताता हूँ। आपने लड़की को मार दिया, लड़की ने आपको मार, मतलब किसी लड़के ने आपको मार दिया, ठीक है, और फिर आपने भी उसको मार दिया, ये क्या हो रही, प्रतिक्रिया हो रही ना। यही नियम बोलता है, जब कोई प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में होती है, मतलब अपने कोई डबल से मिल जा रही हो। जैसे अपन गेंद फेंकते हैं दीवार पे, दीवार से टकरा के वापस आई, ये कौन सा नियम होगा, थर्ड नियम। टकरा के क्या होगी, गेंद वापस आ गई आपके पास, ये कौन सा नियम है। आप लोगों ने देखा हो, बच्चे लोग कभी कभार मजाक कर देते हैं, आप ईंट के नीचे क्या ईंट रखते हैं, ईंट के ऊपर क्या रखते हैं, डब्बा, और आप जाके चलते हुए डब्बे में लात मारते हो, मजाक ही मजाक, तो आपको चोट लग जाती है। ये भी क्या है, प्रतिक्रिया है ना। रॉकेट भी जाता है तो इसी के नियम से जाता है ना। देखा हुआ आप लोगों ने, रॉकेट जाता है तो वो भी किस नियम से, थर्ड लॉ से जाता है। ठीक, ये होते हैं न्यूटन गति के नियम। अब हम पढ़ते हैं थोड़े विमी सूत्रों के बारे में ना। विमी सूत्र क्या होते हैं, आपको देखो विमी सूत्र के बारे में बता देता हूँ थोड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और थोड़ी यूनिट्स भी बता दूंगा इन चीजों इनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विमी सूत्र काय का। अपन देखो समय को कहां से डिनोट करेंगे, समय को कैपिटल टी से, ठीक है। द्रव्यमान को कहां से, कैपिटल एम से। और आपका एक और चीज क्या रहेगी, दूरी मतलब लंबाई को कैपिटल एल से। ये समझ में आया, ये विमी सूत्र की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो सबसे छोटे से चलते हैं अपन, सबसे पहले पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व की बात करते हैं तो द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान देखो, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है तो एक यूनिट याद रखें, क्या बनेगी, केजी प्रति मीटर क्यूब, ये बनेगी ना, ये अपन ने देखा। अब देखो केजी को, द्रव्यमान को कहां से नोट किया था अपन ने, कैपिटल एम से, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ आपका, ये क्या है, मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई का से एल से, तो एल क्यूब। तो इसका विमी सूत्र क्या बनेगा, एम एल की पावर कितनी, -3, टी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, समझ गए। ये बनेगा घनत्व का। घनत्व की बात करते हैं अपन, आयतन तो आपने देख ही लिया, आयतन का एम क्यू होता है। इसके बाद वेग का क्या होता है, वेग होता है दूरी, विस्थापन बटे समय भी बोल सकते हैं, दूरी विस्थापन, लेकिन विस्थापन याद रखना, विस्थापन बटे समय। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर प्रति सेकंड। और विमी सूत्र क्या बनेगा, एम तो द्रव्यमान तो है नहीं आपका, लेकिन विस्थापन है, विस्थापन का एल से डिनोट करते हो, समय क्या है टी, तो क्या बनेगा विमी सूत्र, m0 l t की पावर -1। अब इसके बाद चाल की बात करें, देखो ये आपका जो वेग है ये सदिश राशि, याद रखना, ये कौन सी राशि है आपकी, सदिश राशि। और ये कौन सी राशि है, ये कौन सी आपकी अदिश राशि। एक चीज याद रखना, सदिश और अदिश बता देता हूँ। सदिश मतलब होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, जिसमें डायरेक्शन, जैसे तापमान की बात करो, तापमान में कोई दिशा है क्या, तापमान कोई दिशा नहीं, तो क्या होगी आपकी एक अदिश राशि। लेकिन आपके वेग में देखा होगा, वेग और वेग में क्या है, दिशा है, ठीक है। और इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी की इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो दूरी का से एम से, और समय का है एस से। तो क्या चाल की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। पूछ लेगा चाल की यूनिट क्या होती है, बता दो ना आप, मीटर पर सेकंड। विमी सूत्र क्या बनेगा, द्रव्यमान तो है नहीं, इसलिए m0 l t की पावर 1, तो ऊपर क्या बनेगा, m0 l t की पावर -1। एक चीज और क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है, कौन कौन सी विमाएं हैं जिनकी विमाएं समान होती है, जैसे चाल और वेग ना, वेग और चाल की क्या होती है, विमाएं क्या होती है, समान होती है। आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया, देखो निकाल के देखो, ये दोनों विमा समान है, पेपर में पूछा जाता है कौन कौन सी उनकी विमाएं समान होती है, पेपर में ऑप्शन दे देगा 4, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट पूछी जाती है, देखो चाल ये तो आपकी कौन सी है, सदिश राशि है, लेकिन ये कौन सी चाल आपकी, एक अदिश राशि, ठीक है। देखो विस्थापन और दूरी में अंतर ये होता है, विस्थापन मतलब होता है आपका, जैसे मान लो आप एक किसी दो रास्ते हैं आपके पास, एक बड़ा रास्ता एक छोटा, जो मिनिमम रास्ता रहेगा वो आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। विस्थापन जैसे मान लो मैं यहां से आ जा रहा हूं, जैसे मैं यहां से आ जा रहा हूं, एक रास्ता इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, ऐसा बता देता हूं, ये हो गया आपका बड़ा रास्ता और ये आपका छोटा रास्ता। जो आपका छोटा रास्ता है वो क्या है आपका विस्थापन। एक चीज बताओ, मैं गेंद फेंक रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रही है, उसमें विस्थापन क्या होगा आप बताओ, विस्थापन 0 का, वस्तु का विस्थापन क्या हुआ, वही नहीं वस्तु का विस्थापन, इसलिए क्या होगा विस्थापन 0, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इसकी 0, ठीक। विस्थापन दूरी समझ में आया ना, ये विस्थापन का एक सदिश राशि और ये दूरी एक अदिश राशि है, ठीक, ये समझ में आया। इसके बाद अपन चलते हैं और आगे, है ना। इसके बाद अपन बल लिखते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है
द्रव्यमान द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान मास इंटू त्वरण बोलते हैं इसको। ओके चलो इसके बाद की अपन क्लास आगे पढ़ेंगे। चलो ठीक है।